प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। आज आपकी हिंदी की कक्षा में जो काव्य खंड में पहला पाठ है पवनदूती का, प्रथम भाग में आपने सीखा कि उत्तर कैसे लिखते हैं। अब पूरे पाठ की हम व्याख्या करते हैं और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पद्यांश हैं उनको फिर अलग से सिखाएंगे कि उनका उत्तर क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे। तो आइए पूरे पाठ का भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले आप अपनी किताब निकाल लीजिए और हमारे साथ अभ्यास कीजिए। देखिए, पहला पद कल हो गया था पहले भाग में, आज दूसरे पद से हम प्रारंभ करते हैं। यह पवनदूती का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित जो महाकाव्य उनका है प्रिय प्रवास, उसमें से संकलित किया गया है और आपके पाठ्यक्रम में ये रखा गया है। तो आइए देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा जी पवनदूतिका से कहती हैं कि कैसे हैं मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। जो मेरे प्रियतम हैं वो नवीन जलद, जैसे नया नया अभी बादल, कोई श्याम वर्ण का बादल आया हो, जो सजल हो, जल से युक्त हो, ऐसे, और कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल के समान नेत्रों वाले हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जब से यहाँ से गए हैं मधुबन से, मधुबन का तात्पर्य है गोकुल का वन, एक जो प्राचीन वन था उसका नाम मधुबन था। तो यहाँ से गए और जा करके लौट करके अभी नहीं आए और न भेजा संदेशा। बहुत ही आसान पंक्तियां हैं। मैंने कल बताया था कि अविधा शब्द शक्ति है इसमें। अविधा शब्द शक्ति जहाँ होती है वहाँ कोई दुरूहता कठिनाई नहीं होती है। लक्षणा और व्यंजना जो है, लक्ष्यार्थ और भावार्थ, उसमें जो है अर्थ निकालने पड़ते हैं, जबकि अविधा में सीधे सरल अर्थ निकलते हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। तो मेरी स्थिति क्या है, मेरी दशा क्या है, मैं रो रो करके अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब व्यथा कथा श्याम को तू सुना दे। जा और जा करके मेरी पीड़ा, जो मेरी पीड़ादायक कथा है, वह श्याम को सुना करके लौटा। ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, क्या स्थिति होगी, क्या कंडीशन होगी। जैसे मेरा भवन, घर, भवन का तात्पर्य घर, छोड़ करके अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंद कुंजे मिलेंगी। तो अत्यंत शोभायमान, सौंदर्यशाली, मंजुल मंजुल लताओं से युक्त कुंज, जो लता पताका, ये पत्र पुष्प, इनसे जो है लगी हुई डालियां मिलेंगी। तो कहीं उन डालियों में उलझ मत जाना, उन लताओं में खो मत जाना, कहीं विश्राम करने मत लग जाना। तुम्हें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके वहां तक जाना जहां मेरा संदेशा सुना करके तू लौट सके भगवान श्री कृष्ण के पास तक। तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदु स्वर में से मोह लेंगी तुझे वे। क्या करेंगी वे? उनकी प्यारी प्यारी सुंदर मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे तुझे मोहित करने का प्रयत्न करेंगी। ठीक है, तो भी मेरा दुख लग वहां जान विश्राम लेना। तो मेरे दुख को स्मरण करके, देख करके वहां जा करके तू विश्राम मत करने लग जाना, अर्थात आगे बढ़ जाना। ठीक है। तीसरा देखिए पद, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्पुष्प वाला। थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? सरस रव का धाम, रव माने ध्वनि, जहां सुंदर ध्वनि गुंजायमान हो रही है। ठीक है, अनेक पशु पक्षी वहां कलरव करते हैं, कल कल यमुना का जल बहता है,
ऐसा जो वृंदावन है उसे सत पुष्प वाला, सुंदर सुंदर सैकड़ों हजारों पुष्पों से युक्त वह वृंदावन, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जहाँ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बहुत से द्रुम माने पेड़ लतावान, लताओं से युक्त हैं और सौंदर्यशाली हैं और अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, तो वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ऐसा वह वृंदावन मन को मोह लेने वाला होगा, मन को मुग्धकारी, मुग्धकारी माने मोह लेने वाला हो मिलेगा। जाना आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, तो आना जाना आगे बढ़ जाना, लेकिन मोह माना मत होना माने मोहित मत हो जाना, कहीं वहीं विश्राम करने मत लग जाना, रुकना नहीं, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके मेरे संदेशक को जा करके भगवान श्री कृष्ण तक, मेरे प्रीतम तक पहुंचाना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अब देखिए राधा रानी जी का हृदय कितना उदार है, जैसी उनकी मनोदशा है, दुखित हैं, विरह से व्यथित हैं, तो वे ऐसे ही दुखी और व्यथित प्राणियों की पीड़ा को हरने के बाद पवन से कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, क्लांत माने थकित, थका हुआ, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जा करके उसके पास उसकी सारी थकावटों को दूर कर देना और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, धीरे धीरे परस करके धीरे से स्पर्श करना। मैंने कल बताई थी पवन की विशेषता क्या होती, शीतलता, मंदता और सुगंध। तो वह गर्मी से, धूप से व्यथित हो, कोई श्रमिक थका हुआ हो, तो जाकर के धीरे से स्पर्श करना, गात माने शरीर को, और उत्ताप होना और उसकी गर्मी को समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, अर्थात उसे शीतलता प्रदान करना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंध से उस श्रमिक व्यक्ति को जो थका हुआ है हर्षितों सा बनाना, उसे हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना। और आगे है चौथा, देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जावान कोई पथ पे जाती हुई महिला यदि तुझे दिख जाए, तो होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। तो विकृत वसना माने उसके वसनों को इतनी तेज तू मत चलना, धीरे धीरे चलना, जिससे उसके शरीर के कपड़े उड़ न जाए, उसका शरीर कहीं से दिख न जाए। यानी विकृत वसना का तात्पर्य है उसके वस्त्रों को उसके शरीर से मत हटाना, मत उड़ाना, उस सुंदरी को जो लज्जाशीला है, ठीक है, उसकी लाज की रक्षा करना। जो थोड़ी भी श्रमित हो, अगर वह थोड़ा सा भी श्रमित हो, थकी हुई हो, तो गोद ले शांति होना, तो अपनी गोद, अपने स्पर्श का सुख उसे पहुंचा करके और उसकी उस थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठ की और कमल मुख, कौन सा अलंकार है, कमल मुख, भेद रहित वर्णन, उपमेय उपमान में जहाँ भेद रहित वर्णन हो वहाँ कौन सा होता है, रूपक अलंकार। तो कमल मुख की म्लानताएं, कमल मुख की जो थकान है, जो थकावटें हैं, वह सब दूर कर देना, ठीक है। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और क्या कंडीशन हो सकती है कि यदि कोई थकित श्रमित कृषक की बाला, किसान की बेटी खेतों में काम करती हुई दिख जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करना और उसकी सारी थकान को हर लेना। बहुत आसान पंक्तियां हैं, थोड़ा सा भी आप एकाग्रचित होकर के और मन से सीखेंगे तो बहुत आसानी से इसके उत्तर को आप, जो इससे संबंधित प्रश्नोत्तर होते हैं, उनको आप देने में सक्षम होंगे। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। क्या करना, अगर व्योम, व्योम माने आकाश, जलद जल देने वाला कौन, बादल। पर्यायवाची में देख लेना, मैंने सिखाया है खूब अच्छे से, जो पर्यायवाची शब्द हैं, जलद बादल, जलज कमल।
दोनों में भेद है। जल में जो जन्म लेता है वो कमल है और जल को देने वाला बादल है। तो जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो आकाश में अगर बादल उड़ रहे हो तो उन बादलों को अपने बल से, अपने द्वारा उड़ा करके उस थकित ललना के ऊपर कर देना और वहां छाया हो जाएगी। और जब छाया हो जाएगी तो वह जो तप्त भूतांगना माने ताप से व्यथित जो स्त्री है, जो कृषक ललना है, जो किसान की बेटी है, उसकी थकान मिट जाएगी, उसका ताप कम हो जाएगा। इस तरह से उसे सुख पहुंचाना। ठीक है, देखिए आगे 5वां पद्यांश। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। और जाते जाते कहाँ पहुंचेगी तू? मथुरा धाम। उत्सुका हो, क्यों उत्सुक होगी? भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित होगी, उत्सुक होगी। प्यारी न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो उस नगर की जो शोभा है, मथुरा नगर की शोभा अत्यंत सौंदर्यवान, अत्यंत सौंदर्यशाली, तो उसको तुम देखना, लेकिन मुग्ध मत हो जाना, कहीं गलियों में भटक मत जाना। ठीक है बच्चों, तुम्हारे लिए भी यह है कि तुम माँ या पिता बाजार भेजें तो बाजार जाओ और जो वस्तु खरीदना है उसे खरीदो और तुरंत घर आइए। इंटर है आपका, निकट है परीक्षा, तो बाजार में जाकर के कहीं मुग्ध मत हो जाना। कोई भी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति को देख करके अपना काम करके, अपना जो भी उद्देश्य है, जो भी लेने गए हैं लेकर के तुरंत लौटिए। और यहाँ पवन के माध्यम से राधा रानी जी कहती हैं कि तू जो तेरा लक्ष्य है उससे कहीं भटकना मत। मानो प्राणियों को संदेश दे रही हैं कि यदि हमारा लक्ष्य हमारे हर समय बुद्धि और मन में रहेगा तो ही हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यदि तू वहां की गलियों में भटक जाएगी तो मेरा संदेशा कौन सुनाएगा? तो यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे तो फिर अपने बूढ़े वृद्ध माता पिता का संबल कौन बनेगा? घर की व्यवस्था को कौन संभालेगा? इसलिए भटकना नहीं है। भटकाव की ये उम्र होती है जो 15 साल से लेकर के 20 वर्ष की उम्र होती है, जिसमें ये इंटर और ग्रेजुएशन के जो बच्चे होते हैं इनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हमें सावधान रहना है। ठीक है, भटकाव नहीं होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे, मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तो तू होवेगी चकित लग मेरु से मंदिरों को, तू अत्यंत चकित हो जाएगी मेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, विशाल भवनों को देख करके। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं और जिनके सुंदर आभा वाले कलश दूसरे अर्क माने सूर्य, दूसरे सूर्य के समान सोने से जटित जो है चमचमाते हुए ऐसा लगता है कि दूसरे सूर्य उदित हो गए हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और यदि पूजा का समय हो जाए तो मथुरा के मंदिरों के बीच जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और नाना स्वर में जो वहाँ वाद्य यंत्र बज रहे हों उनमें प्रविष्ट होकर के और उनकी मुग्धता को, उनकी मनोहरता को, उनके जो सुंदर संगीत को और सुंदर बना देना और अच्छा बना देना, जिससे भगवान श्री कृष्ण के कानों तक तुम्हारे द्वारा मधुर बनाए गए संगीत की आवाज जाए और उन्हें सुख मिले, मेरे प्रीतम को सुख मिले। प्यार यही है, प्यार देना जानता है, त्याग जानता है, वह लेना और उसमें भोग की वासना की कामना नहीं होती है। देखिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सुख देना चाहती हैं। वो पवन दूतिका से कहती हैं कि तू वाद्य यंत्रों में जब बजेगी, उसके अंदर प्रविष्ट होगी, उसके संगीत को मधुर कर देगी, तो भगवान मेरे प्रियतम श्री कृष्ण उस संगीत को, मधुर संगीत को सुन करके प्रसन्न होंगे।
ठीक है। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम्मा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। किम्मा माने अथवा, अथवा जो बजने वाले मधुर फल हैं, सूखे फलों में जिनमें बीज होते हैं वो बजते हैं, उनमें हवा जो है झोंका लगे तो बजते हैं पेड़ों पर। ऐसे फलों को लेकर के जाना और तू भी बजाना। आगे देखिए अगला, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। और आगे बढ़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी? श्याम सुंदर के महल। और जलद तन को, कैसा उनका शरीर है? जलद तन है। जलद का तात्पर्य अभी मैंने बताया बादल, जैसे श्यामल श्यामल बादल, नवीन बादल, जल से युक्त सजल बादल, ऐसे श्याम घन का जो शरीर है वो कन्हैया का है, वो भगवान श्री कृष्ण का है। तो जब वहां पहुंचेगी तो देखेगी वहीं तदगता हो, माने तल्लीन होकर के तू देखेगी, तल्लीन हो जाएगी, भूल जाएगी अपनी सुध बुध, खो जाएगी उनके सौंदर्य में। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर सुंदर जो नेत्र हैं, लोने माने सलोने, सुंदर नेत्र, नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और अत्यंत प्रकाशवान उनके नेत्रों से प्रकाशित हो रही होगी, ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा कैसी होगी? वर वदन, वर माने श्रेष्ठ होता है, सुंदर होता है, वदन माने मुख, ठीक है। बदन का तात्पर्य है शरीर भी, और वदन यहाँ मुख से है, ठीक है। मरकट वदन भयंकर देह। नारद जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो रूप दिया भगवान श्री विष्णु जी ने कि मरकट वदन भयंकर देह। मरकट का वदन, वदन का तात्पर्य मुख, ठीक। जय गज वदन खड़ा नन माता, ठीक। तो वदन का तात्पर्य क्या? मुख। कैसा मुख? सुंदर, वर माने सुंदर, श्रेष्ठ। मूर्ति सी सौम्यता की, और कैसा है? जैसे सौम्यता की प्रतिमूर्ति हो, इतने सौम्य है, इतने कोमल स्वभाव के हैं। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और सीधे साधे सरल से उनके वचन जब बोलते हैं, जब तू सुनेगी तो ऐसा लग रहा है मानो अमृत वर्षा हो रही है, मानो अमृत टपक रहा है। ऐसे उनके सीधे साधे वचन मिलेंगे तुझको सुनने को। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और नीले फूले कमल दल के समान, कमल की जैसे नीले कमल की पंखुड़ियों की जो आभा होती है, जो श्यामलता होती है, ऐसी श्यामता उनके शरीर की है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और कैसा वस्त्र पहनते हैं? पीतांबर धारी है। पीला प्यारा वसन, पीला पीला प्यारा प्यारा सुंदर सा पीतांबर उनके शरीर पर, उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रहा होगा। छूटी काली अलग मुखी कांति को है बढ़ाती, और घुंघराले बालों के अलग, अलग माने बाल, छूटी काली अलग, बाल की काली जो अलग है, लट जो है, वो मुख की कांति को है बढ़ाती, मुख की शोभा को और ज्यादा बढ़ा रही होगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सुंदर से वस्त्रों में नवल तन की, नए शरीर की। परमात्मा का, ईश्वर का शरीर कभी पुराना नहीं होता। हम जीवों का, हम आप जैसे जीवों का शरीर पुराना होता है, लेकिन ईश्वर का शरीर कभी पुराना नहीं होता। तो यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखते हैं कि सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सुंदर वस्त्रों के बीच में नवल तन की, नवीन शरीर की प्रभा माने प्रकाशवान ज्योति प्रकाशित हो रही होगी। आप देखेगी तो मुक्त हो जाएगी, तदगता माने तल्लीन हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अगला है शरीर के सौंदर्य का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनका शरीर कैसा है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला, सांचे में ढला हुआ, बिल्कुल जैसा जो होना चाहिए, गला शंख के जैसा, विशाल बाहें, आजाम बाहु,
सुंदर कमल के समान नेत्र, चौड़ा माथा, ललाट, उन्नत विशाल भाल और बड़े बड़े कान। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि सांचे में ढाल करके बनाया गया हो उनके शरीर को। शकल वप माने शरीर, तन, गात, वप शरीर के पर्यायवाची हैं। दिव्य सौंदर्यशाली, अत्यंत सौंदर्यशाली है। शत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है और शत पुष्पों की, सुगंध से युक्त पुष्पों की, जैसे पुष्पों से सुगंध निकलती है ऐसे उनके शरीर से सुगंध निकल रही होगी। हमारे आपके शरीर से तो पसीने की बदबू आती है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से सुगंध, परमात्मा के शरीर से सुगंध निकलती है। तो ऐसी सुगंध, जैसे सुंदर पुष्पों की सुगंध से हमारे प्राण पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, ऐसे ही प्राणों को पुलकित कर देने वाले, आनंदित कर देने वाली उनके शरीर से सुगंध निकल रही होगी, जो प्राणों को संपोषित करती है, माने पुलकित करती है, प्रफुल्लित करती है, आनंद देती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। दोनों कंधे जो हैं वो बड़े पुष्ट, जैसे बैल के कंधे हों, बैल के कंधे जैसे पुष्ट होते हैं, विशाल होते हैं, भरे हुए होते हैं, ऐसे दोनों भरे हुए विशाल पुष्ट कंधे हैं उनके। और लंबी बाहें, कलबकर्षी शक्ति की पेटियां हैं, लंबी बाहें, आजान बाहु, कलबकर्षी जैसे हाथी के सूंड, कलब माने हाथी, कर माने सूंड, कलब करके कर्षी शक्ति की पेटी, हाथी के सूंड के समान लंबी लंबी भुजाएं उनकी शक्ति की पेटियां हैं, शक्ति के भंडार हैं। आगे राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और क्या होगा उनके माथे पर, राजाओं के जैसे राजा लोग सुंदर दिव्य मुकुट धारण करते हैं, ऐसे ही दिव्य सुंदर भव्य मुकुट उनके शरीर मस्तक पर मिलेगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उभय माने दोनों, उभय कामन, उभय निष्ठ, दोनों में, दोनों कानों में सुंदर कुंडल सोने के पड़े होंगे। नाना रत्न कलित, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और नाना रत्नों से जटित बाजूबंद जो है, मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद, जो यहाँ पहनते हैं आभूषण है, हाथ का आभूषण बाजूबंद, उसे केयूर कहते हैं, वह नाना जो है रत्नों से जटा हुआ होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और गले में क्या होगा, मोतियों की माला पर पड़ी होगी, और गला कैसा होगा, कंबुसा, कंब माने शंख जैसा, कंब का तात्पर्य है शंख, शंख जैसा गला है उनका। अगला 8वां देखिए, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। अगर तेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि तू मेरी व्यथा कथा को सुना सके, मेरे विरह वेदना को बता सके, तो व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। तो क्रिया व्यापार के द्वारा, उचित युक्तियों के द्वारा, अपनी प्रखर मत के द्वारा, प्रखर प्रज्ञा के द्वारा, युक्तियों के द्वारा क्रिया व्यापार को चलाना। कैसे, क्या करना, देखिए पहले कंडीशन, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यदि अपने घर में वे मेघ माने बादलों की तरह कांति वाले सौंदर्यशाली भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में के ध्यान से देख जाना। तो वहां उस भवन में जहां बैठे हो, उस कमरे के चित्रों को ध्यान से एक बार देख लेना, और उस चित्र पर टिकना। कहाँ, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, उसमें यदि कोई विरह विधुरा, विरह से व्यथित महिला का कोई चित्र मिल जाए, तो जाके इस निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसे हिलाना, उसे जा करके जरा अपने स्पर्श से उसे हिला देना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे वे चकित होकर के उस चित्र की ओर उनकी आंखें अनायास ही चली जाएं। तो आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, तो आशा है कि इस प्रकार से उन्हें मेरी याद आ जाएगी। एक कंडीशन। दूसरी देखिए, जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर ये ना हो, ऐसा संभव ना हो कि विरह में व्यथित वेदना युक्त किसी स्त्री का चित्र ना हो, तो यदि कोई उद्यान का चित्र लगा हो, सीनरी लगी हो, जिसमें बगीचा हो, फूल हो, पेड़ हो, ध्रुव लताएं पक्षी हो, क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके
और वो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और बावले होकर के प्राणी उसमें घूम रहे हों, पशु पक्षी घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो उसके पास जाना और उसे भी हिला करके देवात्मा जो देव पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो ब्रज के समस्त ब्रजमंडल की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ में मेरी सुरति माने याद कराना, सुरति याद। ठीक है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, और यदि कोई प्यारा सुंदर सा फूल उस महल में पड़ा हो, यदि दोनों कंडीशन ना हो, पहली यानी विरह में व्यथित महिला का चित्र ना हो और उद्यान में बावले से घूमते हुए पशु पक्षियों का चित्र ना हो, तो उस महल में भगवान श्री कृष्ण के सदन में यदि कोई कुम्हलाया हुआ फूल पड़ा हो, तो तू जाना धीरे से और उसको उड़ा करके ले आना, अपने बल से उड़ा करके ले आना। गेह में जो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो मेरे प्राण प्यारे के चरणों में ला करके उसे डाल देना। यूं देना एक और मतलब फूल सी एक बाला, और इस तरह से मुझे याद मेरी दिलाना कि ऐसे ही फूल की तरह कुम्हलाई हुई एक बाला, एक महिला, एक स्त्री जो आपकी याद में कुम्हलाई हुई है, म्लाना हो वो कमल पग को चूमना चाहती है, वह उदास हो करके, म्लान माने उदास, उदास हो करके आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है, आपके चरण रज को पाना चाहती है। जो प्यारे, अगला देखिए, जो प्यारे मंजू कुवन या वाटिका में खड़े हों, अगर वो प्यारे प्रियतम मेरे श्याम सुंदर घर में ना हो, यदि वो उद्यान में हो, वाटिका में हो, तो छिद्रों के जा पड़ित करना वीणु सा कीचकों को, तो जैसे ध्वनि बांसुरी में भेद जाती है, स्वर जाता है और वह बज उठती है, तो ऐसे ही तू बांस के अंदर जाना और बांसों को पड़ित करना माने ध्वनित करना, बजाना। कीचकों माने बांस, बांस के पेड़ों में जाकर के, पोला होता है ना बांस में, स्थान होता है रिक्त, उसमें जाकर के और उन बांसों को पणित करना माने ध्वनित करना, बजाना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगनाओं की, इस तरह से उन्हें सारी गोपियों की याद आ जाएगी। कैसे, क्या होती थी कंडीशन गोपियों की? जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो वंशी की ध्वनि सुनने को दीर्घ जिनके मन में अत्यंत उत्कंठा होती थी, अत्यंत चाहत होती थी, सुनने की व्याकुलाहट होती थी, तड़प होती थी, तो उन्हें इस तरह से जैसे बांसुरी की ध्वनि जैसी कुछ ध्वनि उस कानों में पड़ेगी, तो सारी गोपियों की और मेरी याद आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखो। यों होगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यदि ऐसा ना हो पाए, वहां बांस के पेड़ ना हो, बांस के पेड़ों से ध्वनि ना निकाल पाए, तो जाकर के कमल दल, कमल की पंखुड़ियों को ले आना उड़ा करके, और वहां जो सरोवर हो, जो तालाब हो, उस तालाब में उन पंखुड़ियों को, एक एक पंखुड़ियों को थोड़ा सा हिलाना, डुबोना, फिर बाहर करना, डुबोना और बाहर करना। इस तरह से क्या लगेगा, क्या स्मरण आएगा उनको? थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो व्याकुलता के साथ डुबाना। यो देना ऐ भगिनी मत जतला एक अम्भोज नेत्रा, और इस तरह से जतला देना माने बतला देना, माने स्मरण करा देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने कमल के समान नेत्रों वाली, इसी कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों वाली आपकी विरह में व्यथित एक गोपांगना, आंखों को ही विरह विधुरा वार में बोलती है, अपनी आंखों को विरह से व्यथित होकर के जल में डुबो रही है, अर्थात आपकी स्मरण में रो रही है। ठीक है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यदि ऐसा भी ना हो तो अगली कंडीशन क्या करना, देख अगला पद्यांश है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप माने कदम्ब का फूल, कदम्ब के फूल कर तो वहन करके माने ढो करके, माने उड़ा करके अपने साथ लाना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और भगवान जो मेरे प्राण प्रियतम हैं उनके चपल दृग जो चंचल नेत्र हैं, उन नेत्रों के समक्ष डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखना नित्य आशंकिता हो,
और इस तरह से क्या प्रकट करना। देखिए जो कदम्ब का पुष्प होता है, आपने देखा नहीं होगा, एक छोटी सी गेंद के समान गोल पुष्प होता है और उसमें रोए जैसे निकले होते हैं। जैसे हम लोगों को प्रसन्नता में रोमांच हो जाता है, ऐसे ही जैसे मानो रोमांचित हो रहा हो, कदम्ब का पुष्प ऐसा होता है। तो राधा जी कहती हैं कि ऐसे देना प्रकट दिखना नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के मेरे प्रीतम के सम्मुख यह दिखलाना कि नित्य आशंकिता हो, आपकी याद में नित्य आशंकित में रहती हूँ और कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ कि कब मिलन होगा, कब दोबारा हम मिल सकेंगे, यह आशंका बनी रहती। मिलेंगे भी कि नहीं मिल पाएंगे, प्राण छूट जाएंगे, यह आशंका है। तो रोमांच क्या है? फिर जब मिलने की याद आती है कि नहीं, वादा किया है एक बार अवश्य मिलन होगा, तो मैं रोमांचित हो जाती हूँ। इस तरह से कदम्ब के फूल के माध्यम से मेरे इस आशंका और रोमांच दोनों को व्यक्त करना। ठीक है। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम हो इसी का। अगर किसी पेड़, बिटप माने पेड़ होता है, तो जिस किसी पेड़ के नीचे यदि बैठे हों तो उसी का एक पत्ता उनके निकट ला करके कैसे हिलाना, नेत्रों के निकट ला करके हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, चतुराई से दिखाना कि मेरे चिंता विदित का क्लांत हो कांप जाना। कि किस प्रकार आपके स्मरण में राधा रानी जिनके चित्त को चिंता ने जीत लिया है, अर्थात चिंता हावी हो गई है, चिंता ने स्थान बना लिया है चित्त पर, माने चिंतित मन को, मेरे चिंतित चित्त को, जिस चिंता के कारण वह थक गया है और थक करके वह कांप जाता है। स्मरण जब आती है, जब याद आती है, तो कांप जाता है चित्त। ऐसे चित्त के कंपन को उस पत्ते के कंपन के द्वारा व्यक्त करना। अगला देखिए प्यारे बच्चों, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यदि कोई सूखी मलिन मुरझाई हुई, मलिन माने उदास होता है, यहाँ मुरझाई हुई क्योंकि यहाँ डाली है, लतिका है। लतिका का मतलब एक छोटी डाली जिसमें छोटे छोटी पत्तियां और पुष्प हों, तो वह यदि धरा में पड़ी हो, कहाँ? पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो अपने साथ उड़ा करके लाना और श्याम के चरणों में, मेरे श्याम सुंदर के चरणों में गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूख ते नित्य जाना। और इस प्रकार से उन्हें यह आभास कराना, उन्हें यह स्मरण कराना कि आपके याद में कोई गोपी या राधा जी कैसे नित्य आपकी प्रीति से वंचित होकर के नित्य माने प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण सूखती जा रही हैं और मुरझाती जा रही हैं, मलिन होती जा रही, उदास होती जा रही हैं। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो और कोई नए तर का नया नया पेड़ बना हो अभी, ठीक है, उसका पत्ता, कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, नया पेड़ हो और नए पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, अर्थात जैसे मेरी अवस्था अभी नई अवस्था है और मैं विरह वियोग में मुरझा रही हूँ, ऐसा पेड़ नया हो, पत्ता पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने उसे ला करके डाल देना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना और संभाल करके उनके सामने रख देना और इस तरह से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से क्रोशिता सा हमारा, कि मैं कैसे आपके यहाँ से चले जाने पर नित्य प्रति पीली पड़ती जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ, मेरा शरीर मुरझाता जा रहा है। प्रोसिता का तात्पर्य है ऐसी नायिका जिसका पति परदेश चला गया हो। प्रोसिता, प्रोसित पति का, वह नायिका जिसका पति परदेश चला गया हो, तो पति के विरह में वह व्यथित हो। ठीक है, तो प्रोसिता यहाँ राधा रानी जी के लिए आया है
कि पीला होना प्रबल दुख से, प्रबल माने अत्यंत ज्यादा, बहुत अधिक दुख के कारण मैं पीली पड़ती जा रही हूँ, मुरझाती जा रही हूँ। जिस प्रकार से एक विरह वेदना से युक्त जिसका पति परदेश चला गया हो, ऐसी नायिका की जो दशा होती वो दशा मेरी हो रही है। और अंतिम देखिए बच्चों, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, और इस प्रकार से मेरे प्राण प्रियतम को मेरी सारी व्यथाओं को बता देना, धीरे धीरे वहन करके पांवों की धूल लाना, और फिर उनके चरणों की धूल को धीरे धीरे ढो करके लाना, वहन करना, उन्हें ढोना, ढो करके अपने साथ उड़ा करके मेरे सन्निकट ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज को जो ला न देगी हमें तू, यदि उनके चरणों की थोड़ी सी चरण रज, चरणों की धूल मुझे ला करके नहीं देगी, तो हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो इस व्यथित, पीड़ित, थकित, उदास, हताश इस मन को, इस शरीर को कैसे मैं सांत्वना दूंगी, किस प्रकार से समझा सकूंगी, किस प्रकार से ढांढस बंधा सकूंगी, कैसे धीरज रख पाऊंगी, अर्थात फिर मेरे प्राण भी निकल जाएंगे भगवान कृष्ण के विरह में। कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, इस व्यथित चित्त को मैं कैसे समझा सकूंगी। पूरी हुई न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुझसे मेरी अन्य सारी जितनी बातें मैंने बताई हैं वह तू ना कर पाए, तेरे अंदर वो सामर्थ्य ना हो, तो एक काम तो तू कर ही सकती है, जो मुझे पता है कि तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, तू कर सकती है। क्या? तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी विनय मान ले, इतना निवेदन स्वीकार कर ले और यहाँ से चली जा। देखिए कितनी आसान पंक्तियां हैं, कुछ कठिनाई नहीं है। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, क्या कठिनाई? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। प्यारे जो मेरे प्यारे किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। तो छू के प्यारे कमल पग को, उनके कमल रूपी पग, कमल पग रूपक अलंकार, कमल पग को स्पर्श कर और क्या करे? प्यार के साथ आ जा और प्यार से चली आ, उस प्यार को लेकर के जो उनके अंदर विद्यमान है। ठीक है, प्यार से आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाकर, और तुझको मैं अपने हृदय में, हृदय से लगा करके जी जाऊंगी। अर्थात मेरी मृत्यु विरह व्यथा के कारण नहीं होगी, एक सांत्वना मिल जाएगी, एक स्पर्श मिल जाएगा, एक ढांढस का सहारा मिल जाएगा, एक धैर्य बन जाएगा कि एक ना एक दिन अवश्य भगवान कृष्ण मेरे प्राण प्रीतम मुझे मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पाठ पूरा। आशा करता हूं कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी न समझ में आया हो तो दोबारा आप उसे रिपीट करके सुन लेना, समझ लेना, और इसके जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, एक की तो मैंने बता दिया कि कैसे प्रश्नोत्तर लिखने हैं, एक दो के और बताएंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं, तो उसको अगले भाग में देखिएगा। तब तक इसे पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त